क्या आपको पता है भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव को आधा पुरुष और आधी स्त्री बनना पड़ा? कहते हैं महर्षि भृंगी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही देवता को मानते थे, महादेव। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे शिव के अलावा किसी और को प्रणाम तक नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब भी भगवान शिव और माता पार्वती साथ विराजमान होते तब भी भृंगी सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करते और माता पार्वती को अनदेखा कर देते। शुरुआत में माता पार्वती मुस्कुराती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि भृंगी सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि शक्ति के महत्व को ही नकार रहे हैं। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, संसार को यह समझाना आवश्यक है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। महादेव मुस्कुराए और अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वयं भृंगी को भी स्तब्ध कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती का शरीर एक हो गया, आधा भाग शिव और आधा भाग शक्ति। एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ सृजन। एक तरफ तप, दूसरी तरफ करुणा। एक तरफ चेतना, दूसरी तरफ ऊर्जा। और इसी दिव्य रूप को कहा गया अर्धनारीश्वर। लेकिन भृंगी अभी भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। कहते हैं उन्होंने एक भौरे का रूप धारण किया और शिव तथा शक्ति के संयुक्त शरीर के बीच से निकलकर सिर्फ शिव की ही परिक्रमा करने का प्रयास किया। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया, ऋषि भृंगी, तुमने केवल मेरा नहीं, स्वयं शक्ति के अस्तित्व का अपमान किया है। जिस शक्ति को तुम तुच्छ समझते हो, जिसे तुमने बार बार अस्वीकार किया है, आज से वही शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और जिस क्षण शक्ति तुम्हें त्याग देगी, उस क्षण तुम्हें ज्ञात होगा कि बिना शक्ति के सिर्फ शरीर बचता है, जीवन नहीं। स्मरण रखो भृंगी, शिव और शक्ति को अलग देखने वाला स्वयं अपने अस्तित्व को खंडित कर देता है। और अगले ही क्षण भृंगी के शरीर से रक्त, मांस और ऊर्जा समाप्त हो गई। वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे शरीर बिना शक्ति के खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही शिव भी शक्ति के बिना पूर्ण नहीं है और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन है। उस दिन भृंगी को सत्य का बोध हुआ कि सृष्टि का संतुलन पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति दोनों के एक होने से ही संभव है। और शायद इसी कारण महादेव का सबसे रहस्यमयी रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। अगर आप भी मानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही हैं, तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव।